नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसे शहर की ओर जो सिर्फ पुराना नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबाद शहरों में से एक है, वाराणसी। हाँ, वाराणसी या काशी कहें या बनारस, बिल्कुल। ये सिर्फ एक शहर नहीं है। कहते हैं ये भारत की आत्मा का केंद्र है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके हजारों साल पुराने इतिहास, गंगा किनारे की आध्यात्मिकता, इसकी जो अनोखी संस्कृति है और वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी, इन सब के बारे में बताती है। हाँ, कई पढ़ते हैं इस शहर की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये शहर इतना पुराना होकर भी इतना अहम क्यों है हमेशा से। दिलचस्प सवाल है। सोचिए, कुछ कहते हैं कि ऋग्वेद के जमाने का है, मतलब 3000 साल से भी ज्यादा पुराना। और पौराणिक कथाएं तो कहते हैं कि इसे खुद भगवान शिव ने बसाया था। हाँ, ये शिव की नगरी मानी जाती है। और इसे काशी भी कहते हैं, प्रकाश का शहर। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है ना। बिल्कुल, है ना। और ये प्रकाश सिर्फ मतलब रोशनी नहीं है, ये ज्ञान का, अध्यात्म का प्रकाश है। और इसका स्रोत वो काफी हद तक गंगा नदी से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, मतलब बनारस और गंगा, इन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते। यहाँ 80 से ज्यादा घाट हैं और हर घाट की अपनी एक कहानी है, अपना एक माहौल है। सही कहा। जैसे वो दशाश्वमेध घाट, शाम की गंगा आरती वहां की, उफ। ओहो, वो तो अद्भुत है। मतलब वो ऊर्जा महसूस होती है वहां, हजारों दिए, मंत्र। बिल्कुल, एक ऐसा अनुभव है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर उससे एकदम अलग माहौल है मणिकर्णिका घाट का। हाँ, मणिकर्णिका। वहां कहते हैं आग कभी बुझती ही नहीं। वही तो, जानकारी बताती है कि ये सिर्फ दाह संस्कार की जगह नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु का जो चक्र है ना, उसका एक जीता जागता खुला प्रदर्शन है। बिल्कुल, कहते हैं यहाँ मृत्यु से मोक्ष मिलता है। हाँ, सुना तो है इस बारे में। और 80 घाट भी तो है, जहाँ सुबह संगीत और शाम को चहल पहल, वो एक अलग ही रंग है। हाँ, बिल्कुल। और घाटों से जो ऊर्जा उठती है ना, वो शहर के मंदिरों में गूंजती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शहर की आत्मा का केंद्र है, समझिए। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसे इतिहास में कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया। ओह, हाँ, ये भी बनारस के उस जज्बे को दिखाता है कि वो हार नहीं मानता। वाह, ये तो सच में शहर के मिजाज को दिखाता है। और फिर संकटमोचन हनुमान मंदिर है। कहते हैं इसे संत तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। अच्छा, जिन्होंने रामचरित मानस लिखी। हाँ, वही। तो सोचिए, उनका भी शहर की इस आध्यात्मिक बुनावट से सीधा नाता रहा। दुर्गा कुंड मंदिर भी बहुत अहम है। ये सब मिलकर बनारस को सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी पवित्र बनाते हैं, है ना। बिल्कुल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं पास में सारनाथ में दिया था। कबीर जैसे संत यहीं हुए। तो ये विचारों का, दर्शन का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। आध्यात्मिकता तो है ही, पर यहाँ की संस्कृति भी कुछ कम नहीं। जैसे बनारसी साड़ियाँ। हाँ, वो तो दुनिया भर में मशहूर हैं। बिल्कुल, पर ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये सदियों पुरानी बुनकरी कला है, व्यापार की कहानी है। सही बात है। और संगीत, पंडित रविशंकर का सितार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इनकी धुनें बनारस की हवा में ही घुली हुई हैं। बिल्कुल। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, वो भी तो यही है। हाँ, वो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का एक अनोखा संगम है शहर में। यहाँ जिंदगी जो है ना, वो अनुष्ठानों के आसपास घूमती है। जैसे देव दीपावली, लाखों दिए घाटों पर। ओह, वो तो देखने लायक होता होगा। बिल्कुल। या महाशिवरात्रि का उत्साह। ये त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, ये आस्था की सामूहिक अभिव्यक्ति हैं। और रोज के जो काम है, सुबह गंगा नहाना, शाम की आरती, मणिकर्णिका पर वो निरंतर चलता दाह संस्कार, ये सब देखकर ना जीवन और मृत्यु को स्वीकार करने का एक भाव आता है। और हाँ, खाना पीना। हाँ, वो कैसे भूल सकते। सुबह सुबह वो गर्मा गर्म कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। फिर दिन में टमाटर चाट। मुंह में पानी आ गया। और सर्दियों में वो मलइयो, वो उससे बनती है कहते हैं। हाँ, और बनारसी पान। बनारसी पान, बिल्कुल। ये सब भी उस शहर की धीमी रस्मों वाली लय का हिस्सा है। सही। तो फिर आखिर क्या है वो चीज जो वाराणसी को इतना अलग, इतना अनोखा बनाती है? सिर्फ इतिहास या मंदिर तो नहीं हो सकते, कुछ और है मेरे ख्याल से। और जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ये वो जगह है जहां जीवन का अंतिम लक्ष्य, मतलब मोक्ष, वो शहर के होने का एक तरह से केंद्र है। अच्छा। हाँ, लोग यहाँ सिर्फ जीने नहीं आते हैं, बल्कि मुक्ति पाने के लिए मरने भी आते हैं।
यहाँ आपको साधु भी मिलेंगे, तीर्थयात्री भी, आम लोग भी, टूरिस्ट भी, सब एक साथ। हाँ, ये देखा है। ये विरोधाभास नहीं है, ये स्वीकृति है। जीवन, मृत्यु और उससे आगे जाने की इच्छा सब एक साथ मौजूद है। ये हिंदू सोच का एक जीता जागता रूप है। तो संक्षेप में कहें तो वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसकी धड़कन गंगा और मंदिरों में सुनाई देती है, पहचान रेशम और संगीत में झलकती है, और जो जीवन और मृत्यु के चक्र को खुले दिल से अपनाता है। बिल्कुल। और यही बात हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कैसे एक शहर जो इतना प्राचीन है, जो मौत और मुक्ति जैसे सबसे मुश्किल सवालों से सीधा जुड़ा है, वो आज के इस तेज रफ्तार दुनिया में भी इतना प्रासंगिक, इतना जीवंत कैसे बना हुआ है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही अपने आप में एक यात्रा है, बनारस की तरह।